नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हेल्पर पर। दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में बीएससी सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए एक प्रीवियस ईयर का एक पेपर लाया हूँ। दोस्तों, एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है जो 7/2022 का पेपर है। दोस्तों, ये DDU यूनिवर्सिटी का एक पेपर है। इस पेपर का नाम क्या है? जो आप सभी का बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो केमिस्ट्री का पेपर है उसका नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। दोस्तों, इस जो DD यूनिवर्सिटी है कितने क्वेश्चन का पेपर कराती है? केवल 40 क्वेश्चन आते हैं इसमें। दोस्तों, इस पेपर में आपको केवल 40 क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों, मैं आप सभी को ये पेपर सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आप सभी को पता भी चल जाएगा कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो आपके एग्ज़ाम होने हैं वो OMR पैटर्न पर होने हैं। कैसे? OMR पैटर्न का मतलब होता है आपका जो पेपर आना है वो ऑप्शनल आना है, रिटन नहीं होना है। दोस्तों, और इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और इसकी प्ले लिस्ट भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट चैनल पर बनी हुई है, आप सभी लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक रिड्यूसिंग शुगर करेगा। ऑप्शन ए है रिड्यूज फेलिंग विलयन को, रिड्यूज टोलेन अभिकर्मक को, फेलिंग विलयन को रिड्यूज नहीं करेगा, ए एवं बी दोनों को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक रिड्यूसिंग शुगर करेगा तो ए को भी और बी को, अर्थात एक फेलिंग विलयन को भी रिड्यूज करेगा और टोलेन अभिकर्मक को भी रिड्यूज करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन इसके बाद, स्टार्च हाइड्रोलिसिस पर देता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, इनमें से कोई नहीं। जो स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि इसका जल अपघटन कराया जाता है। स्टार्च क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। जब पॉलीसेकेराइड का क्या हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, जल अपघटन कराया जाता है, तो मोनोसेकेराइड में बदल जाता है, अर्थात किसमें? तो ग्लूकोज में बदल जाता है। स्टार्च का जब जल अपघटन कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ग्लूकोज में बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, सुक्रोज है एक क्या है? डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, इनमें से कोई नहीं। जो सुक्रोज है वो क्या है? तो सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, जो गैलेक्टोज हो गया, ये क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड होते हैं। जो डाइसेकेराइड में सुक्रोज आता है, लैक्टोज आता है, और कौन आता है? माल्टोज आता है। ये क्या में आते हैं? तो डाइसेकेराइड में आते हैं। और दोस्तों, जो स्टार्च मंड है वो कहाँ पर आता है? पॉलीसेकेराइड में आते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रख कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, सल्फोनामाइड्स है एंटी प्रोटोजोअल एजेंट है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, एंटी मलेरियल एजेंट है, इनमें से कोई नहीं। तो सल्फोनामाइड्स है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, एंटी बैक्टीरियल एजेंट है सल्फोनामाइड्स। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, एंटी फंगल एजेंट निम्नलिखित के उपचार नियोजित दवाई हैं। ऑप्शन ए है कवक संक्रमण, फंगस इन्फेक्शन, वायरल संक्रमण, वायरल इन्फेक्शन, गंभीर संक्रमण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फंगस इन्फेक्शन, कवक संक्रमण। अगला क्वेश्चन इसके बाद, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सैलिसिलिक एसिड को एसिटाइलेट करके बनाया जाता है। एस्पिरिन, इबुप्रोफेन, पायरोक्सिकेम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस्पिरिन बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, न्यूक्लियोसाइड की संरचना है क्या है? शुगर प्लस फॉस्फेट, बेस प्लस शुगर, बेस प्लस फॉस्फेट, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, अगर न्यूक्लियोसाइड की बात की जाती है तो जब बेस और शुगर, बेस का मतलब होता है नाइट्रोजन क्षार और शुगर का मतलब होता है शर्करा, जब क्षार
और शर्करा। दोस्तों क्षार और शर्करा लिखा भी जा सकता है, जैसे बेस प्लस शुगर लिखा है वैसे जैसे क्षार प्लस क्या शर्करा, जब शर्करा भी लिखा आ सकता है न्यूक्लियोसाइड के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब बेस और शर्करा अर्थात बेस और शुगर आएगा तो न्यूक्लियोसाइड की संरचना बनती है। जब लेकिन अगर बेस शुगर और फास्फेट तीनों आ जाएं तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखो तो दोस्तों क्वेश्चन भी आ गया, न्यूक्लियोटाइड की संरचना क्या है, अभी हमने बता दिया है क्या है, तो बेस प्लस शुगर, बेस प्लस शुगर, ये दोस्तों ऑप्शन में क्या है, शुगर फास्फेट दिया ऑप्शन ए में, तो बेस फास्फेट, बेस शुगर प्लस फास्फेट। तो इसका राइट आंसर क्या भी बताया था, जब यहाँ बेस शुगर और फास्फेट ये तीनों आ जाए तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद AMP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनिसिन, एडिनिन मिनी फास्फेट, एल्डिहाइड मोनोफास्फेट, एल्कोहल मोनोफास्फेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो AMP का जो फुल फॉर्म होता है वो एडोनिसिन मोनोफास्फेट होता है, जबकि यहाँ पर दिया गया है एडिनिन मिनी फास्फेट, ए नहीं ऑफ होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नाम दोस्तों आप लोग नोट कर लेना क्या होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, घन प्रणाली के लिए अक्षीय अनुपात होता है, ए बराबर बी बराबर सी और अक्षीय कोण है कितना, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, जो बराबर नहीं होगा बराबर 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा बराबर 120 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना होता है, 90 एंगल होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, ट्राइक्लिनिक प्रणाली के लिए अक्षीय अनुपात ए जो बराबर है नॉट इक्वल टू होगा इसके बी के, बी नॉट इक्वल टू होगा किसके, सी के। तो अक्षीय कोण होगा कौन, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, अल्फा नहीं बराबर नहीं होगा बीटा के और बीटा बराबर नहीं होगा गामा के और गामा बराबर नहीं होगा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नहीं होगा 90 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन इसके बाद, क्रिस्टल की पाउडर विधि में निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग किया जाता है, मोनोक्रोमेटिक एक्स किरण का, अल्फा किरण का, बीटा किरण का, गामा किरण का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोनोक्रोमेटिक एक्स किरण। अगला क्वेश्चन इसके बाद, NaCl में क्लोराइड आयन NaCl में क्लोराइड आयन इस प्रकार गिरते हैं, FCC, BCC, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, FCC। अगला क्वेश्चन इसके बाद, ब्रैग के समीकरण n लैम्बडा बराबर 2d साइन थीटा में n दर्शाता है। दोस्तों अगर आप सभी से पूछा जाता है ब्रैग का समीकरण क्या है तो क्या होता है, n d छोड़िए दोस्तों, n लैम्बडा क्या, n लैम्बडा बराबर 2d साइन थीटा होता है ब्रैग का समीकरण। साइन दोस्तों आज जो ब्रैग का समीकरण से n दिया गया है इसका समान पूछा गया है, जो n है वो क्या दर्शाता है, मोल्स की संख्या दर्शाता है, मुख्य क्वांटम संख्या दर्शाता है, आवोगैद्रो संख्या दर्शाता है, प्रतिबिंब का क्रम दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ब्रैग के समीकरण में जो n का मान होता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब का क्रम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, एक्स रे के विवर्तन के लिए ब्रैग का समीकरण है, n लैम्बडा बराबर 2d स्क्वायर साइन थीटा, n लैम्बडा बराबर 2d साइन थीटा, n लैम्बडा बराबर 2d साइन स्क्वायर थीटा, n लैम्बडा बराबर d साइन थीटा। तो x के विवर्तन के लिए जो ब्रैग समीकरण होता है वो क्या होता है, n लैम्बडा बराबर 2d साइन थीटा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, NaCl क्रिस्टल में n+ की समन्वय संख्या है 2,
4, 6, 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 होती है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, समरूपता के तत्व हैं समरूप का तल, समरूपता की धुरी, समरूपता का केंद्र, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो समरूपता के तत्व माने जाते हैं तो समरूपता का तल माना जाता है, धुरी भी माना जाता है और केंद्र भी माना जाता है। इस पर का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी, ऑल ऑफ द दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, एमारफस ठूस में नहीं होता है, तीव्र गलनांक नहीं होता है, विशेषता ज्यामितीय आकार, संरचना की नियमितता, ये सभी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड अणु है? टेरिलीन, पॉलीस्टाइरीन, नाइलॉन 6, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइलॉन 6। अगला क्वेश्चन इसके बाद, रबर किसका बहुलक है? पायरीन का, आइसोप्रीन का, यूरिया का, एथाइलिन का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो रबर है वो किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए किया जाता है? पीवीसी का, पॉलीस्टाइरीन का, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का जो प्रयोग किया जाता है वो नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, बेकेलाइट फिनोल से अभिक्रिया करके प्राप्त किया जाता है? एसिटल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, क्लोरोबेंजीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। जो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन एक सिंथेटिक बहुलक है? सेलुलोज, पीवीसी, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो सिंथेटिक बहुलक है तो पीवीसी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? पॉलिएस्टर, स्टार्च, नाइलॉन 6, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टार्च। एक प्राकृतिक बहुलक है, क्या है? नेचुरल पॉलीमर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, पीवीसी का मोनोमर है? एथाइलिन, विनाइल क्लोराइड, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, एथाइलिन, स्टाइरीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, टेरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकोल और का संयुक्त घनन बहुलक है? बेंजोइक अम्ल, थैलिक अम्ल, सैलिसाइलिक अम्ल, टेरिथैलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेरिथैलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, F2C बराबर CF2 एक मोनोमर है? टेफ्लॉन का, नायलॉन 6, ब्रूना 5 का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेफ्लॉन का है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, पॉलीफास्फाजीन को कहा जाता है? अकार्बनिक बहुलक, कार्बनिक बहुलक, फास्फो बहुलक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, कार्बनिक बहुलक। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, पॉलीसिलोक्सेन बनाने में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है? बेंजोइक परऑक्साइड, ग्रेगनाइड अभिकर्मक, TiCl4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेगनाइड अभिकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, मुख्य श्रृंखला में किसकी अनुपस्थिति के कारण सिलिकॉन को कार्बनिक बहुलक कहा जाता है? नाइट्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु, कार्बनिक परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन परमाणु। अगला क्वेश्चन इसके बाद, जिंगलर नट्टा उत्प्रेरक है? TiCl4, R3Al, R3Al, TiC
TiCl4, R3B/TiCl3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R3Al/TiCl4। अगला क्वेश्चन इसके बाद, बेकेलाइट ग्रीन के संगठन द्वारा किया जाता है? बेंजल्डिहाइड और डाईमेथिल एथिलीन, फॉर्मेल्डिहाइड और डाईमेथिल एलिलीन, एसिटल्डिहाइड और डाई क्या है ऑप्शन में, एसिटल्डिहाइड और डाईमेथिल एलिलीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड और डाईमेथिल एलिलीन। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, कौन बेसिक डाई है? एलिनीन, इलो, इंडिगो, एलिजारिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलिजारिन। अगला क्वेश्चन इसके बाद, कौन बेट डाई है? फिनाप्थिलीन, इंडिगो, एलिजारिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडिगो है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, फिनाप्थिलीन किस वर्ग के डाई से संबंधित है? थैलीन डाई, एजोडाई, नाइट्रोडाई, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थैलीन डाई। अगला क्वेश्चन इसके बाद, एजो ग्रुप है CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, N डबल बॉन्ड N, NO, NO2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, N डबल बॉन्ड N। अगला क्वेश्चन इसके बाद, मोनोसेकेराइड कौन सा है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो मोनोसेकेराइड है वो कौन सा है? ग्लूकोज भी है और फ्रक्टोज भी है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन इसके बाद, हाइड्रोलिसिस पर शुगर देता है? ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज, फ्रक्टोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब केन यानी शुगर का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है, जल अपघटन कराया जाता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, ग्लाइसिन है NO2 CH2 CH2 COOH, NO2 CH2 COOH, NH2 CH2 COOH, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NH2 CH2 COOH। अगला क्वेश्चन इसके बाद, ग्लाइसिन का जलीय विलयन किसके बनने के कारण उदासीन होता है? कार्बोआइन, ज्यूटराइन, कार्बोनियन आयन, मुक्त कण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्यूटर आयन। जो ग्लाइसिन का जो जलीय अपघटन है वो ज्यूटर आयन के कारण उदासीन होता है। दोस्तों, ये DD यूनिवर्सिटी का पेपर था जो मैंने आप सभी के लिए सॉल्व करा दिया है। दोस्तों, इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। और दोस्तों, आप सभी के लिए जो फर्स्ट एड और हेल्थ की जो वीडियो है वो आ चुकी है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।